स्टोरी एक गांव की, आज से 100 साल पहले की, जब लिटरेसी रेट 10% से भी कम हुआ करता था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद उथल पुथल भी मची हुई थी। तब का भारत गांव में बसता था और साथ ही साथ स्पेनिश फ्लू नाम की एक महामारी भी फैली हुई थी। उस समय के लोगों में स्पेनिश फ्लू से रिलेटेड ज्यादा जानकारी नहीं थी। समाव लागत है वर्षा न होई। ओ भैया, तुम इधर क्या कर रहे? भागो इधर से, इधर को ना बीमारी आई गवा है। ई का बोलतला है? कौन बीमारी आई गई? कुछ फ्लू बता रहे, अखबार में देखे रहे। तू अखबारों पढ़ते है? हमका तो सब झूठ झाट लागत है। हम सच्ची कही थी, पूरे गांव में शोर है कि महामारी फैल गई है। भागो भागो, जल्दी भागा। अब हम कहाँ भागो? लड़कन बच्चन का लेके हम कहाँ भटकब? हमार सब तो यह नहीं है। तू ही बता बच्चा, कहाँ जा? अरे हमारे तो रोजी रोटी भी खेती से चलता है, हम गांव छोड़ के कहाँ जाएं? तो बहुत बड़ी समस्या हो गई हो। हाँ तुम ही बताबा। रुका रुका रुका, हम कुछ बताई थे। घरे से खेते का यावर रहन तऊ रिंकिया के मम्मी से सुने रहन कि यहन कौनऊ फिलू बाबा के प्रकोप है। फिलू बाबा। अरे क्या बोलते रहे? हम अखबार में पढ़े रहे कि ये कोई बीमारी है। कोनो समस्या प्राण से बड़ी नहीं होत है। वह सब तो ठीक है भाई। तब वो हमको क्या करना चाहिए? भाई अब हम इन सब का मिल के ये समस्या के समाधान निकाले के पड़ी। पर अब आइए देखते हैं आज के भारत को। भागा भागा, करीना आई गवा। करीना, अरे काका का करत है ने? भागा जल्दी, करीना आ गई। भागा जल्दी, करीना आ गई। करीना का करत हो? का होई गवा? अरे वो रिंकिया के माई कहत रही चौकी पे बैठ के कि करीना कौनो डायन है और करीना सबके मार देत है, इसलिए हम भागत नहीं। तू हो भागा जल्दी। करीना उस सैफवा की पत्नी, वो काहे सबके पीछे पड़ी है? वो तो टीवी का अंदर होती है ना। नहीं नहीं, वो करीना नहीं, वो तो कौनो का बोले थे ओकरा के, वारस के बेटा है, वारस के। कौन है उसका बाप? हमको बताई रही, हम जावत है उसके पास और बतावत हैं कि उसका बेटा का गुल खिलात रही। रुका हो, रुका रुका रुका। कौने बाप के पास जाए की बात हो रही है? कहाँ जा रहे? अरे वो करीना कोनो वायरस का बेटा है। अब बोलबा, ये का बाउर जैसा बात करता है? करीना नहीं, कोरोना आए। वो कोनो डाइन नहीं, एक थे महामारी आए। का बोलत हो? महामारी तो ये सबको मार देगी। हाँ काका। ऐसे बचे खातिर बहुत सारे उपाय हम, जैसा कि वह सामाजिक दूरी बनावे 2 गज के, और उ का कहत है सन्नी टाइगर से हाथ धोवे चाहिए, और या मुँहे में कपड़ा ऐसा बांध के रखे चाहिए, और हाँ जो सरकार टीका लगवावे लाई वो लगवावे चाहिए। टीका? वो जो शहरी लोग आए रहे घर घर में लगवाए खातिर। अरे वो लोग गांव गांव जाके लोगन के सुई लगा के पूरा पैसा लाता सब गहिना जावरात लेके भाग जाते और पूरा लूट लाट के गांव बर्बाद। ये खातिर हमार माई पीट पीट के भगा देलस। यह सब तू गलत सुने है। ओखा सरकार पैसा देती, काम देती कि जा घरे घरे में टीका लगवावा, ताकि सब जने टीका लगवा लें और कोरोना से सुरक्षित रहा। का बात करत हो? हमको तो कुछ पता ही नहीं रही। चलो ठीक बा, अब हम मंदिर जाएम, काहे कि हमार काका ओहे हवन रखले बाड़न। काहे कि उ करीना से बचे खातिर कुछ तो उपाय करे के पड़ी। तो हमार काका हौ झुनझुनवा बाबा से पूजा करावत है कोरोना से बचे खातिर। चला काका तू हो, चला, हम तो जात नहीं। हवन? चलो हम भी चलत रहे तोहरे साथ। रुका रुका रुका, कहाँ भागे जाते हैं? कोरोना से बचे खातिर हवन ये का करते ला है? वहाँ सरकार थक गए कहत के दूरी बनावा और तू पचे जाए के उनठे भीड़ लगाओ गए। रुका, जाओ वहाँ और सबका समझावा के सामाजिक दूरी बनाए के रखा, ये सब अंधविश्वास न फैलावा, जो सरकार नियम बताई सी वही नियम में चला, ठीक है? और यह बतावा कि टीका जरूर लगवावा, काहे के
जैसा कि हमने देखा कि कैसे गांव के लोगों में डिजिटल माध्यम से जानकारी प्राप्त की, साथ ही साथ डिजिटल मीडियम से लोगों में साइंटिफिक टेम्पर की समझ बढ़ गई। लेकिन आज भी लोग इलाज और वैक्सीनेशन के नाम पे दूर भागते हैं। लोगों में विज्ञान को समझने की इच्छा शक्ति नहीं के बराबर हो गई है और हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। वक्त के नज़रिए से हम 100 साल आगे तो बढ़ चुके हैं, पर क्या हमारी सोच हमारी डिग्रीज के साथ बढ़ पाई है? एक तरफ जहां भारत मिशन शक्ति जैसे रॉकेट्स के जरिए अपना नाम ऊंचा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां तक शिक्षा की परछाई तक नहीं पहुंच पा रहे। तो क्या लिटरेसी का अर्थ सिर्फ डिग्री हासिल करना है? सोचिएगा जरूर। यार, ये क्या हो गया? स्कूल सारे बंद, वायरस आ गया। अब हमारी पढ़ाई कैसे होगी? और हमारे एग्जाम्स, हमारे तो बोर्ड्स थे। मैं ऐसा करती हूँ, एक बार मैम से बात करती हूँ फोन करके। हाँ, ये सही है। मैम, आपने न्यूज़ देखा? न्यूज़ में वो लोग बता रहे थे कि कोई कोविड नाम का वायरस आ गया है और इसकी वजह से हमारे स्कूल्स बंद हो गए हैं। मैम, हमारी पढ़ाई कैसे होगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे। हाँ जाक्षी, मैं भी यही सोच रही थी कि तुम लोग को कैसे पढ़ाऊँ। मैम, मैंने ना देखा था कि कुछ जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कैसे पढ़ाई होती है, मतलब हम डिजिटली भी तो कर सकते हैं ना पढ़ाई। हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि डिजिटल क्लासेस चल रही हैं, लेकिन मुझे तो डिजिटल का डी भी नहीं आता है। तो मैम, मैं एक काम करती हूँ कि ये डिजिटली हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, मैं एक बार सर्च करके देखती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ, ठीक है? हाँ ओके, तुम अपना शाम तक का टाइम लो एंड फिर मुझे बता देना। ओके मैम, बाय। अच्छा, तो ऐसे हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ, यही सारी चीज़ें मैम को कॉल करके बता देती हूँ। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग मैम। मुझे ना पता चल गया है कि हम ऑनलाइन कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए ना हमको एक ऐप चाहिए होगा जिसका नाम है जूम। अब आपको अपने फ़ोन में जूम इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप उससे पढ़ा सकती हैं। आपको क्या करना है कि जूम इंस्टॉल करके अपनी एक आईडी बनानी है उसमें, और फिर आईडी बनाने के बाद उसमें एक ऑप्शन आएगा लॉन्च मीटिंग। आप मीटिंग लॉन्च करेंगे, उसके बाद उसका लिंक आप बाकी सबको भेजेंगे, फिर वो लोग आएंगे, उनको एडमिट करना पड़ेगा और वहाँ पे आप सबको पढ़ा सकती हैं। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी हेल्प की डिजिटल मीडिया के बारे में जानने में। अब मैं कल से तुम्हारे सबकी क्लासेस ले सकूँगी। और हाँ, तुम ग्रुप में सबको बता देना कि कल से ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल क्लासेस शुरू हो रही हैं एंड ताकि सभी ज्वाइन करके क्लासेस ले सकें। यस मैम, तो हम कल ही करते हैं फिर क्लास। ओके मैम, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि टीचर्स अपने स्टूडेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जीवन की एक ऐसी उम्र में जहां लोग अक्सर हार मान लेते हैं, वहां हमारे टीचर्स डिजिटल मीडिया को सीखते हुए नहीं बल्कि उसमें पढ़ाते हुए भी देखे जा सकते हैं। काका के तो देखू छु गोड़ हाथ
पारबार कि कहीं आसी जाई न पारबार घरे खाली दुए बसिछु कि आसबार भी नहीं जे ताकर न किछि मदद मागुमु काना कहबू ताकर पेंशन ताकर कबार छाड़ी सारले न जे पेंशन नेबार लगी भी पैसा टाके हाथ आसू आमे खाएमु पीमु बोली भी मते जीवार के पड़ुछे ताकर ऑफिस के मेला तो चली ना हुए काना कहबू कह। अरे आंटी तुमको कहीं जीवा के दरकार ना पड़े मुझे तुमको बताऊँ तुम्हें ऑफिस इटा देखी जा तो कि पेंशन है कि ना है बैंक के मुझे तुमको पूछे ऑफिस वाले को कहबो तुम जो नंबर चलू छे कि जल्दी फोन ऐसी है नंबर के दे नब ऑफिस वाले को से माने बैंक के रजिस्टर करे नेबे रजिस्टर करे नेले केते बेला केन पैसा आला केन पैसा गला तुमे घरे बसिकरी सब जानि पकाबो मेला तुमको कहीं जीवा ना पड़े आउ कहूचे तुमर सब सामान आनबार छे बेले भी तुमे ऑनलाइन ऑर्डर करि पारुछो हला बेले तुमे सब घरे बसिकरी करि पकाबो मु तुमको सिखै नेबे। आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं हम अब तक नहीं हुआ। क्या बताएं आजकल के लोग पता नहीं ये क्या फोन का चक्कर दे दिए। लगता है अब हमको जाके ही करवाना पड़ेगा। अच्छा सुनो रुलिया तुमको आता है क्या ये मुझे सिलेंडर बुक करवाना है और बिजली बिल पे करना है तो मुझे लग रहा है कि मुझसे तो हो नहीं रहा तो मैं चली जाऊँ करवाने पर कोविड भी तो है अब उसका क्या करें ये महामारी आ रखी है इधर तो तुमको आता है बट आपको जाने की क्या जरूरत है वैसे भी कोरोना चल रही है सब ना ऑनलाइन मैं कर देती हूँ लाओ मैं सिखा दूंगी फिर आगे से आप करना ठीक है। Biggest hurdle in digital media is language because the most of the digital media platforms are either in English or in Hindi or in both languages. But as Indian citizens, we all are aware that there are thousands of regional languages existing in India. And in this scenario, a woman helping a helpless woman is a kind of inspiration for all of us because a small help can bring a smile on a person's face and create a generous character in that person's heart. इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड तभी बनेगा जब हम सब हाथ थाम के एक साथ लिटरेसी की ओर आगे बढ़ेंगे। And for this, government has launched a number of schemes and scholarship programs like Sarva Shiksha Abhiyan, Samagra Shiksha Abhiyan, Nishta Abhiyan, Midday Meal Scheme and HDFC Educational Crisis Scholarship Scheme, etc.